दोस्तों ये है बजट का यूपी का 2026-27 का। इससे जो आने वाला पीसीएस का एग्जाम है या फिर एचईओ का एग्जाम हो उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आने की उम्मीद है और सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। अब इसमें पहला पॉइंट है कि यूपी का कुल बजट जो है वो कितना है। कई बार क्वेश्चन आया तो नंबर आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। 9,12,695.35 करोड़, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, ये यूपी का कितना है, तो ये है 2.98%, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार सवाल आया है 2026-27 के लिए, और 3% है ये 2025-26 के लिए। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको इसमें। इसके बाद है सबसे बड़ी धनराशि इस बजट की जो थी वो किस चीज़ के लिए आवंटित हुई, तो शिक्षा विभाग के लिए आवंटित हुई, प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से 88,997 करोड़ रुपया। याद रखना है टोटल बजट का ये 12.4% था। तो ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो आवंटन हुआ है वो शिक्षा विभाग में हुआ है, स्पेशली प्राथमिक शिक्षा के लिए। इसके बाद बजट 2026-27 की थीम क्या थी, ये भी कई बार क्वेश्चन आया, तो इमर्जिंग यूपी की थीम थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नई योजनाओं के लिए बजट, ये भी कई बार क्वेश्चन आया आरओ में और एग्जाम में। 43,360 करोड़ रुपया इसके अंदर रखा है। इसके बाद है इसमें कि सर्वाधिक खर्च जो है वो किस किस के ऊपर है, तो जैसे कि पूंजीगत व्यय है, हमारा जो टोटल व्यय है या जितना खर्च करती है सरकार, तो वो किस पे सबसे ज्यादा खर्च करेगी, तो 19.4% पूंजीगत व्यय, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो है 2.48 लाख करोड़ का। और एक और बात है इसमें कि यूपी जो है वो पहला स्टेट बन गया है पूंजीगत व्यय में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में नंबर 1 है जिस यूपी का। और चूंकि इसका 1 लाख करोड़ से ऊपर का है एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर है 19.4, और दूसरे नंबर पे सरकारी कर्मचारियों का वेतन 11.2%, तो ये दोनों याद रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक आय के साधन कौन कौन से, सर्वाधिक आय किससे होती, तो 39% होती स्वयं के राजस्व कर से, तो या कर राजस्व से, जो सरकार का खुद का टैक्स रिवेन्यू है उससे सबसे ज्यादा है 39%, और दूसरा है केंद्रीय कर, जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उनके अंदर स्टेट की हिस्सेदारी, तो 34.4% वहां से इसकी इनकम होती। तो इनकम के भी दो सबसे बड़े स्रोत और एक्सपेंडिचर के भी दो सबसे बड़े स्रोत आपको याद रखने। इसके बाद है इसमें एक और बात की गई, किसान एग्री मॉल जो है वो लखनऊ के अंदर खोले जाएंगे, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद है जल जीवन मिशन, ये बड़ा मिशन है, 22,676 करोड़ रुपए रखा गया इसके अंदर। इसके अलावा बीबी जी राम जी योजना जो है इसके लिए 4,580 करोड़ रुपए रखा गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये योजना अभी 1 जुलाई से लागू हो गई है, बीबी जी राम जी योजना। इसके अलावा आवंटन की बात करें तो बजट में सबसे ज्यादा तो नंबर 1 शिक्षा पे है, फिर ऊर्जा विभाग पे है, तीसरा है गृह विभाग, पुलिस वाला जो है, पुलिस वाला विभाग जो है वो है इसमें तीसरे नंबर पे। इसके बाद है बजट में बढ़ोतरी कितनी हुई है इस बार, तो इसमें 2025-26 के मुकाबले 12.9% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद है 1,000 ग्राम पंचायतों के अंदर पंचायत भवनों का निर्माण करा जाएगा, तो ये भी याद रखना है कितने ग्राम पंचायतों में, तो 1,000 ग्राम पंचायतों। इसके अलावा ग्राम्य विकास संस्थान जो है वो 8 जिलों में बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देश के मोबाइल निर्माण में ये महत्वपूर्ण तथ्य है, 65% देश के टोटल मोबाइल प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर 65% हिस्सेदारी यूपी की है, मतलब वहां पर जो है 65% मोबाइल बनाए जाते हैं। इसके अलावा सीएम युवा स्कीम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, 1,000 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया, इस बार प्रारंभ हुई थी 2025 के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 8 डेटा सेंटर जो है वो 8 बनने वाले हैं यूपी के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नई योजनाएं जो आई हैं, नई योजनाएं आई, यूपी एआई मिशन 225 करोड़ रुपए रखा है इसके लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि योजना एक ये नई आई है। महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, चूंकि ये योजनाएं अभी इनके बारे में ज्यादा कुछ आया नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ये है कि ये योजनाएं नई घोषित हुई हैं, जब इनकी घोषणा होगी तब पता लगेगा कि इनके अंदर और क्या क्या था। तो महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, और इसके अलावा सीएम महिला उद्यमी उत्पादन योजना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सी योजना इस बार बजट में नहीं पास हुई है, पहले पास हो रखी हो, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी योजना नहीं आई है इस बार। इसके बाद है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये जो 750 करोड़ रुपए रखा है इसके अंदर, और विवाह की जो राशि है पहले 51,000 रुपए थी वो 1,01,000 रुपए कर दी गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 51,000 से 1,01,000 रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसके अलावा एक और है इसमें कि आबकारी नीति जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है यूपी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 1,00,000 करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय वाला भी यूपी नंबर 1 पहला स्टेट है। इसके बाद राज्य स्मार्ट सिटी पहल, ये स्मार्ट सिटी 7 नगर निगम में बनाए जाएंगे, ये भी याद रखना है कौन कौन से, ये भी शायद आया नहीं है उसमें। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रवीण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला 9 से 12 तक के बच्चों को कौशल विकास से संबंधित ये योजना है, प्रोजेक्ट प्रवीण आ सकता है। ऑपरेशन कायाकल्प, एक बार ये मेंस में भी आ चुका है पहले कि बेसिक शिक्षा की अवसंरचना संबंधित है, ये उसके विकास संबंधित है, ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 वर्ष के अंदर 1,00,000
सूक्ष्म उद्यम मतलब जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं वो बनाने का टारगेट है, और ये योजना शुरू हुई थी 2025 में। इसमें जितने भी नए लोग होते हैं उनको लोन दिया जाता है। इसके बाद है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये बांदा के अंदर बन रहा है। इसके अलावा डिजिटल आर्ट गैलरी कहाँ बन रही है? विधानसभा भवन में बनाई जाएगी। इसके बाद ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो घाटमपुर कानपुर में बनाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे। पहला क्वाटनरी हेल्थ केयर सेंटर ये कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है, बनाया जाएगा ये। काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही में बनाया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ शरणालय ये 7 जिलों के अंदर बनाए जाएंगे। इसके अलावा ये है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट कब तक का है यूपी का? तो ये है 2029-30 तक का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा एक्सप्रेस वे को बढ़ा दिया गया है, पहले प्रयागराज से मेरठ तक था, अभी ये बढ़ा के कर दिया गया है, सोनभद्र और हरिद्वार तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा है सीएम कन्या सुमंगला योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 400 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान है। और प्रति बालिका इसमें कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपए दिया जाता है 7 किस्तों के अंदर, 6 या 7 किस्तें हैं। इसके अलावा इसका प्रारंभ कब हुआ था? सीएम कन्या सुमंगला योजना का प्रारंभ हुआ था 2019 में, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये कुछ बजट के पॉइंट थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।